शिव जी ने कामदेव की पत्नी रति को क्या आशीर्वाद दिया। हुआ ऐसा कि शिव जी समाधिस्थ हुए और संसार में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो गया। वही समाज को इतना परेशान करने लगा कि देवता भी उससे तंग आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से फरियाद की कि इसकी मृत्यु कैसे की जाए। ब्रह्मा जी ने कहा उसका एक ही उपाय है, शिव पार्वती का विवाह हो और उनके दाम्पत्य जीवन से पुत्र का जन्म हो तो वह तारकासुर को मार सकता है। इसके अलावा तारकासुर की मृत्यु संभव नहीं। देवताओं ने कहा महाराज समाचार तो यह है कि शिव जी समाधि में है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मुझे पता है, किंतु आप एक काम करें, आप कामदेव को शिव जी के पास भेजो और उनकी समाधि तोड़ाओ। उनकी शादी करा देने का दायित्व मेरा है। देवगण तैयार हो गए। किसी की भी समाधि तोड़ने का काम तो देवताओं की रुचि का कार्य है। साधना के मार्ग में आसुरी तत्व ही विक्षेप करते हैं। तमाम इंद्रियों के द्वार पर देवता लोग स्थान पकड़ कर बैठे हैं और साधक का ज्ञान दीप कब बुझ जाए इसकी कोशिश में यह रहते हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि तमाम देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। कामदेव प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा शिव जी की समाधि आप तोड़वाएं। कामदेव किन्नरों गंधर्वों और अप्सराओं को लेकर धरती पर पांव रखते हैं और अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। समाज पर इसका असर कैसे हुआ। जलचर थलचर और नभचर जीव मात्रा में कामेष्णा प्रकटो अपने समय सिद्धांत स्थान सब कुछ भूलकर सब कोई भोग में डूबने लगे। बाबा जी ने लिखा है कि बड़े बड़े योगी और सिद्ध भी काम विवश हो काम के अधीन हो गए। जो लोग संसार में सर्वत्र सब कुछ ब्रह्मा में अनुभव करते थे, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे लोगों को भी समग्र जगत नारी में लगने लगा। काम इतनी हद तक सफल हो गया। कामदेव के प्रभाव का ऐसा वर्णन करने के बाद तुलसीदास जी को विचार आया कि मैंने तो काम के खप्पर में सबको स्वाहा कर दिया, तो काम के प्रभाव में से कोई बचा नहीं। एक भी ऐसा जितेंद्रिय नहीं था क्योंकि जिसका काम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिए एक सोरठे में सुधार किया गया। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल में है। केवल वह ही बचे कि जिनको राम ने बचाया। प्रभु की शरणागति बिना काम के फंदे से बचना मुश्किल है। कामदेव अपने सहायकों के साथ शिव जी के पास गया। शिव जी का ध्यानस्थ स्वरूप देखकर 2 कदम रुक भी गया। एक क्षण भर के लिए यह सोचने लगा कि शिव जी की समाधि तोड़ाना बहुत कठिन है, इसमें मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यहाँ आने के बाद यदि वापस जाऊंगा तो उसमें मेरा बड़प्पन नहीं है। कार्य करने आया हूँ तो पूरा ही करूँगा। कामदेव ने सुंदर रूप धारण किया। कमल खिलने लगे, भ्रमर गुंजन करने लगे, मृदंग बजने लगे, अप्सराएं शिव जी के चारों ओर नृत्य करने लगी। शिव जी के नेत्र खोलने के लिए काम एक के बाद एक अपनी कला का प्रयोग करने लगा, किंतु शिव जी की समाधि नहीं टूटी। शिव जी बिल्कुल अचल रहे। काम थक गया। अपनी नृत्यांगनाओं से कहा नृत्य बंद कर दो। इसके बाद वृक्षों के पत्तों की लदी डाली के पीछे छुप करके कामदेव ने पुष्प धनुष बाण का अपना अंतिम शस्त्र तैयार किया। कामदेव का तीर किसी धातु से नहीं बनता है, पुष्प का है। पुष्प का तीर अच्छे अच्छे शूरवीरों का, योगियों का पतन करता है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस द्वार से काम प्रवेश करता है उसी द्वार से उसे मारो। संत कहते हैं धर्म अर्थ काम, इसका एक और अर्थ मोक्ष के चारों पुरुषार्थों में काम का तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान वाले काम को मारने के लिए प्रत्येक साधक में तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। कामदेव जलकर भस्म हो गया। समग्र संसार में हाहाकार मच गया। योगा के स्किंग टंक बनकर उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि अब हमारी साधना में कोई विक्षेप नहीं करेगा। जितने भोगों थे सब रोने लगे। उन्हें लगा कि अब जीवन में कोई और रस ही नहीं रहा। कामदेव की पत्नी रति विधवा हो गई। वह अपने बाल खुले छोड़कर विलाप करने लगी और शिव जी के पास गई। धरती पर गिरकर रुदन करने लगी। रति के आंसू देखकर शिव जी को दया आ गई। उनका गुस्सा शांत हो गया। इस घटना द्वारा तुलसीदास जी जगत को बताना चाहते हैं कि जीवन की साधना में कभी क्रोध की भी आवश्यकता है। वह साधना में सहायक बनेगा, किंतु क्रोध तो घर के नौकर जैसा होना चाहिए। नौकर को पानी भरकर लाने को कहें तो वह पानी ले आए और उसे चले जाने को कहें तो चला जाए। क्रोध के ऊपर ऐसा काबू रहे तो वह क्रोध साधना में सहायक बन सकता है। हमारे जीवन में जो क्रोध है वह नौकर के जैसा नहीं है, किंतु मालिक जैसा व्यवहार करता है। क्रोध कहता है कि उसे भला बुरा कहो और हम कहते हैं। क्रोध कहता है तो उसे फटकार और हम फटकारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध में कला होनी चाहिए। कामदेव आया तो क्रोध, रति आई तो क्रोध को विदाई दे दी। बस आवश्यकता होने पर क्रोध को बुलाइए और आवश्यकता पूरी होने पर उसे विदा करो। कामदेव ने शिव जी को बराबर लक्ष्य में लिया।
अखंड ध्यान में लीन बने हुए शिव जी को उसने ठीक से देख लिया और जैसे अंतिम प्रहार किया कि उसके साथ ही शिव स्वरूप डोलने लगा। कामदेव ने देखा कि बदन हिल रहा है, धीरे धीरे नेत्र खुले, शांत मुख मुद्रा। शिव जी ने चारों ओर दृष्टि की, देखते देखते वृक्ष की डाली में छिपे हुए कामदेव को देखा। कामदेव को देखते ही नेत्र एकदम लाल हो गए, शरीर कांपने लगा, उनके कंपन से तीनों लोग कांपने लगे। शिव जी जगत का संहार कर देंगे। उतने में शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उसके साथ ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। बहुत सीधी बात है, प्रत्येक साधक का जब तीसरा नेत्र खुलता है तब या तो साधक निष्कामना के शिखर पर पहुंच जाता है या काम समाप्त हो जाता है। तीसरा नेत्र समय होता है प्रारब्ध पूरा होने के पहले, जो उसको खोल सके वह शिव, और प्रारब्ध पूरा हो जाए तब तक भी न खोल सके तो वह जीव। प्रत्येक मानव को शंकराचार्य या रामकृष्ण परमहंस बनने का अधिकार है। आवश्यकता यही है कि ऐसी दृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए और इस दिशा में रुचि बननी चाहिए कि तीसरा नेत्र खुलेगा और काम जलेगा। आँख द्वारा आँख खोलते ही काम जल जाए, यह कितनी बड़ी बात है। अधिकांश काम का प्रवेश आँख से ही होता है। संगीत की महफिल हो तब वाद्य को सुर में लाने के लिए तमाम कलाकार ताल मिलाते हैं। उस समय तबला बजाने वाला भी तबला खींचता है, ठूक पीट करके उसे गर्म करता है। संगीत या भजन का कार्यक्रम पूरा होने तक उसे कसकर रखता है और जलसा पूरा होने के साथ ही उसे उतार डालता है। यदि तबलची उसे उतारे नहीं, कसा हुआ ही रखे तो तबला टूट जाता है। इसी तरह हमारे मस्तक रूपी तबले की भी आवश्यकता हो, जब तक भी खींच कर रखना चाहिए, हमेशा नहीं। परंतु करुणा तो यह है कि हमारे समाज में कितने ही ऐसे तबले हैं जो 24 घंटे चढ़े रहते हैं, परिणामतः उनका जीवन संगीतहीन ही है। ऐसे जीवन में ईश्वर का कहाँ से वास हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिसे क्रोध आए वह चुप हो जाए, थोड़ा अधिक मौन का पालन करे। क्रोध के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। आने पर 10 मिनट मौन हो जाए या तो 11वें मिनट को चला जाता है, किंतु 10 मिनट चुप रहने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। एक बार एक आदमी ने भगवान बुद्ध को बहुत गालियाँ दी। बुद्ध बिल्कुल मौन रहे, शांत रहे। वह आधे घंटे के बाद गालियाँ देकर थक गया। उसके बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने भेंट देने पर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, किंतु कुछ समय से मैंने भेंट लेना छोड़ दिया है। अर्थात तुमने मुझे गालियाँ दी हैं, किंतु मैं एक भी गाली स्वीकार करता ही नहीं। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। शिव जी के क्रोध में कला है। शिव जी जो करते हैं किंतु योग्य समय पर करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि शिव जी जब कोपायमान होते हैं तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगता है। फिर भी शिव जी को क्रोधावतार नहीं कहा जाता, वह कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार माने जाते हैं। उनके क्रोध में कला थी। रति को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया, रति मैंने तेरे पति को जला दिया है, किंतु जो तुझे मेरा आशीर्वाद है कि द्वापर युग में यदि वंश में कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण का पुत्र तुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। तब तक तेरा पति कामदेव मानव शरीर में पृथ्वी पर विचरण करेगा। आशीर्वाद प्राप्त करके रति ने विदाई ली। धन्यवाद।